भाइयों और बहनों, आप मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं। जिस इलाके से ये बात कह रहा हूं वो कृषि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसानों को देश का भाग्य विधाता बताया और कहा कि उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। उन्होंने किसानों को भारत की रीढ़ की हड्डी और सामाजिक, आर्थिक व समरसता का प्रतीक बताया। उपराष्ट्रपति ने कृषि को उद्योग से जोड़ने की पहल की सराहना करते हुए इसे एक बड़ी सोच बताया और इस शुरुआत के लिए संबंधित व्यक्तियों को साधुवाद दिया। उन्होंने मंच से ऐलान किया कि कृषि सिर्फ एक आर्थिक क्षेत्र नहीं, बल्कि एक उद्योग और भारतीय भावना व लगाव का प्रतीक भी है। उन्होंने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री की सराहना की और बताया कि देश की आधी आबादी कृषि पर आधारित है। उन्होंने कृषि उद्योग समागम का उद्घाटन करने पर प्रसन्नता व्यक्त की और किसान भाइयों को राष्ट्र की भूख मिटाने और आत्मनिर्भर बनाने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका के लिए सलाम किया। जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम किसान निधि पहल का भी उल्लेख किया, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ किसानों के खाते में 3,40,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं, जो हर साल 3 बार दिए जाते हैं। उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि किसान की आय में वृद्धि होनी चाहिए और किसान परिवार की आय सामान्य परिवार की आय से अधिक होनी चाहिए। उन्होंने इसका आधार सीधे सरकारी सहायता को बताया। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी सीधे किसानों को दी जाए तो उनके आकलन के अनुसार प्रत्येक किसान को प्रति वर्ष कम से कम 35,000 रुपए मिलेंगे। आज नरसिंहपुर में कृषि उद्योग समागम के अवसर पर कृषि आधारित उद्योग और किसानों के लिए भी उनकी फसल के उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ सभी प्रकार के कृषि यंत्र, खाद, बीज, दवाई, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, अन्य खेती के बढ़ाने के साथ साथ बागवानी, उद्यानिकी और खास करके मत्स्य पालन, दूध उत्पादन, कुल मिलाकर के 11 से ज़्यादा मंत्रालयों की समेकित रूप से एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है और ये प्रदेश भर में अलग अलग सेक्टर में हो रहा है। पहले मालवा में हुआ, दूसरा महाकौशल में, ये आज कल परसों माननीय उपराष्ट्रपति श्रीमान जगदीप धनखड़ जी के साथ माननीय महामहिम मंगोई पटेल और हमारे इस क्षेत्र के सभी मंत्रीगण, माननीय प्रहलाद पटेल जी, माननीय गोविंद सिंह जी, माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी, माननीय नारायण सिंह जी, सांसद हमारे तीनों, सबने मिलकर के यहाँ इस आयोजन में भागीदारी की है। और जो प्रतिभागी उद्योगपति आए वो लगभग 400 से ज़्यादा प्रतिभागी आए और हजारों किसान आए और ये लगातार प्रदर्शनी चलती रहेगी। अति विशिष्ट 150 से ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो देश के बाकी राज्यों से भी हमारे बीच में शामिल हुए, जिनने कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण के अलग अलग सेक्टर के उनकी अपनी रुचि के अनुसार अलग अलग इंडस्ट्रियों में रुचि लेते हुए हमको आशय पत्र भी दिए हैं। कुल मिलाकर के हमारे लिए हर इंडस्ट्री के आयोजन में हम बीते दिनों के जो निवेश के लिए आशय पत्र दिए हैं उनके भूमि पूजन लोकार्पण का भी क्रम बनाते हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि लगभग 30 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण भूमि पूजन का आज यहाँ हमारा एक कार्यक्रम हुआ है और जिसके माध्यम से नाम तो बहुत सारे इतने बताऊँगा तो देर लग जाएगी, लेकिन जो आंकड़ा है वो आंकड़ा एक बार आपको बताना चाहूँगा कि लगभग हमने सब मिलाकर के 53 इकाइयों के 4,376 करोड़ के निवेश है, जिसमें 6,100 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये जो इंडस्ट्री लग रही है इनका क्षेत्र बताना चाहूँगा, ये नर्मदापुरम, बालाघाट, जबलपुर, सीहोर, सिवनी, मंडला, छिंदवाड़ा, मंडला, कटनी, सिवनी, ऐसे स्थानों में इंडस्ट्रियाँ लग रही है जहाँ पहले कभी सोच नहीं सकते। और इंडस्ट्रियों का प्रकार भी ऐसा है कि कोई अपनी बायोफ्यूल्स में लगा रहे हैं, कोई मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स सीहोर में लग रही है, एक जनक फूड्स सिवनी में लग रही है, माउंट कैलाश एग्री फ्रेश प्राइवेट लिमिटेड मंडला में लग रही है, जबलपुर नरसिंहपुर में भी लग रही है ना। नरसिंहपुर में तो हमने 102 एकड़ का नया इंडस्ट्रियल पार्क भी घोषित किया है। ये कौन सा क्षेत्र छूटेगा? कोई क्षेत्र नहीं छूटने वाला। और यहाँ गन्ना से जुड़ा हुआ
एक डिमांड की गई कि स्प्रिंकलर और उन कृषि आधारित यंत्रों की बात की है, हम वो भी सब देने वाले हैं। कुल मिला करके जिस प्रकार से अभी इंडस्ट्री की बात करो बेटा, वो भी एग्रीकल्चर की, तुम भी बढ़ोगे हम भी बढ़ाएंगे। मेरी अपनी ओर से सबको, मेरी अपनी ओर से कोई किसी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे और लगातार देखते जाएंगे। एक बार सर आएगा, मेरी